लिमावट कहे अकैल में देवरा कया इन्हें कहे दो गिरों पहुंचाए दो रसों में और पत खोले बिस्त आठों के और पत खोले बिस्त आठों के चौपाई 112 प्रकरण 4 चौपाई 367। अब चौथो प्रकरण बाब तीनों फिरोस्त का बयान तीनों फिरोस्त का बेवरा लिखा बीच कुरान सो खोला हकीकत मार्फत आदि मोमिन देवे पहचान बयान बड़े बहुत निशान ताते जुदे जुदे लिखे जाता एक दूजे के आगे जो कहिए तो कागज में न समाता जुदी जुदी सुनो शायदी आके भेजी कई किताब जहाँ पढ़ा या अनपढ़ा सब रोशन हुए सिताब छिपाया दिखाऊं जायर जो आके फुरमाए क्यों दिखाऊं कर माए ने जो छोटे बड़े समझी जाए हलाल हराम डों छिपे होते सो बयान किए हुकुमा ले अकल असराफिला नबी कदम दरे कदम हक साथ में आऊंगा असराफिला ईसाई मामा लिखे फैला सबन को जासो पहचानिए तमाम क्योंकि देखो निशानिया हिसाब बिना पर ये मीठा लगा सी मोमिनो और लगा सी सकता सुकना एक आए तो हदीसों जिन सिरा आखरी किताब जार देखावे दिन कर खोल मायने मगज किताब यूं दिन बका जायर हुआ तब देखसी सब निशान नजर आवश्य कयामत होशी रोशन सब पहचान कह बिगर नारे सको जो हक आदि फुरमाए हक बका के अरसों का पत मोहम्मद मसी खुलाए यही शरत कोई न समझा ना तो जाहिर दई बताए कया गुना किया आजाजिले सो सब दिलों करी खताए अबल आए कहे मोहम्मद कया आगों से बड़े निशान सो भी वास्ते रो मोमिनो देख के लावे ईमान जबराइल साथ रसूल के आए बिचाव अल्लाह कुरान लिया बितरात के सलाया सरा अमल एक जबराइल फिरस्ता और मोहम्मद पैगंबर राह दिखाए मोमिनो अर्श चढ़ा उतर जबराइल नूर मकान लगा आगू न सक्या चला ना तो लियाने वाला मुसाफर का कहे आगे जाऊं तो जाए पर जला जबराइल जबरूत से यहाँ की असल नूर मकान सोवत करे मोहम्मद की जो लिया अकपुर मान जो रुआ अरस मोहम्मद की तिनको न सक्या पहचान तो न आया बड़े नूर में छोड़या न नूर मकान चल न सक्या जबराइल रया अल्लाह जबरूता मासुक कया मोहम्मद को तो पहुंचा बका आउता सोए वतन रुआ मोमिनो जिद पहुंचा न जबराइला एक मोहम्मद संग आकरी बिद पहुंचा असराफिला इदाउरन कोई पहुंचिया एक अकादी मोमिन वतन तो असराफिला आया करने बका सबना मोहम्मद सिपाही तो सबको कुल सेल मोहम्मद नूरा सो बिना फिरस्ते क्यों वही तो लिया बिचारू हजुरा तो अबल आकर मोहम्मद सब अवसरा सब नूरा इनका कया कोई भगत न इन बिगरा साथ मोहम्मद मेदी असराफिला ले मगज मुसाफी बल्ला तो आया बिचार साजिम के पहुंचा बड़े नूर असला ना तो असराफिला नूर का क्यों फिरस्ता सके आगे जाए पर मगज मुसाफी नूर में रो मोहम्मद लिया मिलाए ये नूरी तीनों फिरस्ते इनकी असला एक किया मोहम्मद मोमिन वास्ते अकैल में पाइए विवेक कया से जदा कर आदम पर जो सबके अबल आदम अजा जिले दे क्या पको तो न पकड़े रसूल कदम अके आप पढ़ाइया अंगुली से आदम को दे इलम नाम पढ़ाए सकन सुबे इनमो हुक्म हुआ आदम को कहे फिरस्तों आगे नाम करे तुझ पर से जदा हया दी मिल कर सब तमाम सो पढ़े कहे नाम आदमे जार किए सब पर तब फिरस्तों किए से जदे एक इब्लिस बिगरा जो किए होते ते से जदे ऊपर उस आदम जहाँ को आक करे
एटा बड़ा सो क्यों रद्द करे हुकुमा यहाँ तो ये के ओसी आखर जो ये नाम जाएर सब पर तो बुझा यहाँ थी दुनिया ये सरे से छिपी रही क्यों कर एक ही से आखर तके पड़े दारे गुजरों में काम क्यामत का रोशन होसी नहीं किसों से जो हक के सब फिरस्ते किया से आदम पर तो अवलोकन हुकुम से सरावत नहीं मुन कर कौन की कटा फिरस्तो मोमिन करो पहचान तब कचौरे फिरस्ते तिल जेता न खाली मकान जेता कोई फिरस्ता बिचाईवान या इंसान बिना फिरस्ते जरा नहीं बिच जिमी या आसमान एक छोटी बड़ी बूंदा पानी की सो भी फिरस्ता सब ल्यावत या जड़ों दरकतों फिरस्ते या पर पेट पाँव चलता देखो सौर कर मोमिनो हक की सब फिरस्ते ये बकत कर सिया कर इन नवी पर किए समस्ये जदे पहचानो अजाजिलको से जदा न किया आदम पर दूर हुआ लेला न तो सो सब लगी क्यों कर फिरस्तों अजाजिल सिरदार इबलीस जिनो वकीला पहुंचा समस्या दिलो पलक न कहीं दिला ना किया अजाजिले सेजदा तो सब रहे सेजदे बिना सब दुनिया तावे जिनके ताते क्या न सेजदा किन्ना तो लान तो वही तिनको वो जुदा देख गया भूला देखा न तरफ रुआ की वो तो हक का नूरी रसुल्ला आके आदम कया रसुल्ला को वो तो इबलीस से किया फार गेहूं खिलाए कांद्या बिस्त से करके गुनेगार हिरस हवा मोर साप जिदा सात निकसा इबलीस ले क्यों आके ना आदम पर नूरी पे कराए से जदे जिना सब जिमी पर से जदे किया कपर बेशुमार उन आदम के वास्ते क्या क नूरी को देवेदार ये ता दिखाया जाहिर कर दही नूरी को लानत दुनी तो न खोले आँख दिल तो असल पैदा जुलमत जोलों ले ऊपर के मायने दुनी छूटे न ऊपरी नजर तो बिना लेवे बाटू न जो यूं लिखा जाहिर कर तो कया मजा जी दिला को गोश्त का टुकड़ा इन दिलों पासा दुश्मन और दिल तो कया मुर्दा कही लानत अजा दिल को सो लगी सब दुनिया को एती फिरस्ते की पाक बंदगी क्यों दुनी मारी जाए न सो गुनाह एक अजाजिल के क्यों सब दुनी मारी जाए पाक सरा का दला सोए से क्यों फुरमाए पाक फिरस्ते पाक से जदे बेशुमार किए अकपर तिन बदले दुनी को दोजका क्यों देवे का डर जो न लेवे हकीकत नजर खोल बात न तोला अंधेरे न मिटे दिल वये नहीं रोशन एक कलाम न जुमा और बात न माया का हकीकत हकाइला में खोले रुआ नजर तब दिनोगे बगा माओगे बका मार्फत एक कलाम न जुमा और बात न माया का हकीकत हकाइला में खोले रुआ नजर तब दिनोगे बका मार्फत ये तीनों फिरस्ते नुरस्ते वे पैदा तीनों तालब जिन जैसा चिन्या मोहम्मद को जिन तैसा पाया हमारा तब जिन जैसी करी दोस्ती जिन तैसी पाए बकसीसा दूर नजीक या अंदर देखो मायने आए तो दिशा बंदगी का फल मागिया नूरी फिरस्ते हक पे तीन बदले दुनी सब तो दक क्यों दारी जाए आग में इंसाफ सरा न करे दुरुस्त मायने बात न उपले मायने लिया पसिरा सिफत जो ममना नाटो अजाजिल भी नुरसे जुदी कुमाने डार दुरा एक कया दरम्यान में एक माय आया जुरा हके मोहम्मद मोमिन वास्ते कई मेरा कर खेल दिखाए एक दूर किए न वास्ते एक नजीक लिए बोलाए मोमिन की शरीयत में आया मैं गाइल बुध बोला पीछे बिता हकीकत आया जबराइल शामिल आकर आए अशराफिले खोले मुसाफ मार्फत द्वारा जिन बका किया जाएरा खोले अर्थ जिमनुर पार श्री मोहम्मद कहे मोमिनो कही हकीकत फिरस्तो अब कौं कजाओ र फितना जो त्या बरा रबमो जो त्या बरा रबमो श्री मोहम्मद कहे
जस्तो अब कौं कजाउर फितना लौट्या बरार भमो लौट्या बरार भमो चौपाई 61 प्रकरण 5 चौपाई 428 बाब कजाका जैसा अमल राटका चाहिए जो चलाया बितसरे जमराइले किया का फरमाया रसूले सरारातका चलाया का दला जब रसूल जबराइल ले चले तब क्यों चले आदल अमला कजा कैतिन सकसा की एक बिस्ती दो जाका बिस्ती आका के चिन के अदल कजा करिया का कई कजा तुझे सक सकी हक से करीबी चिनार पर अदल कजा तो भी ना हुई तो लिखा भी चनार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कारदम सागर मार्फत ग्रंथ को 5वां प्रकरण बाब तीनों फिरस्तों का बयान को हिंदी सरलार्थ। कुरान में प्रमुख 3 फरिश्तों का विवरण है। सदगुरु उनकी यथार्थता का परिचय करवाकर ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम की पूर्ण पहचान करवा रहे हैं। इन तीनों फरिश्तों का विवरण विशद होने से उनके लिए दिए गए अनेक संकेतों को अलग अलग स्थानों में वर्णन किया है। इनकी यशोगाथा को उत्तरोत्तर बढ़ाकर व्यक्त किया जाए तो वह पुस्तक में भी नहीं समाएंगी। परब्रह्म परमात्मा ने विभिन्न धर्म ग्रंथों में भिन्न भिन्न स्थानों पर इनके प्रमाण एवं साक्षियां भेजी हैं, जिससे पतित या अपतित सभी लोगों को तत्काल जानकारी प्राप्त हो सकती है। कुरान आदि धर्म ग्रंथों में परब्रह्म परमात्मा का संदेश अभी तक गुप्त रहा था। उनके रहस्यों को स्पष्ट कर उसे व्यक्त कर देता हूँ, जिससे छोटे बड़े सभी को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। कुरान में अभी तक धर्म सम्मत तथा निषिद्ध विधान का भावार्थ छिपा हुआ था। अब श्री राजा जी के आदेश से इसराफिल फरिश्ता ने प्रकट होकर नबी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके कथनानुसार उसका विवरण स्पष्ट कर दिया है। रसूल मोहम्मद ने कहा था, मैं अंतिम समय में परमात्मा के साथ पुनः आऊंगा। उस समय हमारा साथ इसराफिल, ईसा तथा ईमान तीनों होंगे। कुरान में इन सब के आचरण का उल्लेख है, जिसमें सभी को उनकी पहचान हो जाए। इस प्रकार कितने संकेतों को स्पष्ट करूं, वे तो असंख्य हैं। ये वचन ब्रह्म सृष्टियों को अति प्रिय लगेंगे एवं अन्य लोगों को अत्यंत कठोर लगेंगे। कुरान के आयतों तथा आदेशों में कहा है, जिनको अंतिम समय के सदगुरु की शोभा प्राप्त हुई है, वे ही इन रहस्यों को स्पष्ट कर ब्रह्म ज्ञानमय दिन को प्रकट करेंगे। इस प्रकार जब अखंड ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, तब सभी को आत्मा जागृति के समय को चिन्ह स्पष्ट दिखाई देंगे। आत्मा जागृति की इस पावन बेला में सर्वत्र ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश छा जाएगा एवं सभी को परब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी। श्री राजा जी तथा श्री श्यामा जी ने अपने आगमन के विषय में जो संकेत दिए हैं, उनको स्पष्ट किए बिना मैं नहीं रह सकता। अंतिम समय में स्वयं श्री श्याम जी ने सदगुरु के रूप में प्रकट होकर परम धाम के द्वार खोलकर परब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाई है। कुरान के इन संकेतों को कोई भी समझ नहीं पाया, अन्यथा उन्होंने तो स्पष्ट समझाने का प्रयत्न किया है। वहाँ पर ऐसा उल्लेख है कि अजाजिल फरिश्ता ने अपराध किया, किंतु उसके अभिशाप का फल सभी मानवों को भोगना पड़ा। रसूल मोहम्मद ने पूर्व में ही यह संकेत दिया था कि भविष्य में आत्मा जागृति के समय में परब्रह्म परमात्मा के आगमन की साक्षी के लिए बड़े बड़े प्रतीक संकेत प्रकट होंगे। वे सब ब्रह्मात्माओं के लिए हैं, जिससे वे इनको देखकर परमात्मा के प्रति विश्वास कर सकें। रसूल मोहम्मद के साथ आरंभ से ही जिब्रील फरिश्ता था।
अज्ञानमयी रात्रि में वह कुरान का ज्ञान ले आया। इससे कर्मकांड सराह का मार्ग चलाया गया। एक जिब्रील फरिश्ता दूसरे रसूल मोहम्मद दोनों ने परम धाम के लिए उड़ान भरा। उनमें रसूल ने वहां पहुंचकर एवं वहां से लौटकर ब्रह्म आत्माओं को पार का मार्ग प्रशस्त किया। स्वयं जिब्रील फरिश्ता भी अक्षरधाम तक ही पहुंच सका, उसके आगे नहीं जा सका। अन्यथा कुरान लाने वाला भी कहने लग जाए कि इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पंख जल जाएंगे। जिब्रील फरिश्ता अक्षरधाम से अवतरित हुआ है, जिसका मूल स्थान अक्षरधाम है। उसने रसूल मोहम्मद की संगति से जगत में परब्रह्म परमात्मा का संदेश प्रकट किया। यह जिब्रील फरिश्ता भी रसूल मोहम्मद की पहचान नहीं कर सका कि इनकी आत्मा परम धाम की है, इसीलिए वो अक्षरधाम को छोड़कर परम धाम की ओर जा नहीं सका। इस प्रकार जिब्रील फरिश्ता अक्षरधाम की सीमा में रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ सका। श्री राजा जी ने श्री श्यामा जी को अपनी प्रियतमा कहा है। उनकी शक्ति स्वरूप मोहम्मद अक्षरधाम को पार कर परम धाम मूल मिलावा में पहुँचे। ब्रह्म आत्माओं का मूल घर दिव्य परम धाम है, जहाँ पर जिब्रील फरिश्ता जैसे भी नहीं पहुँच सकते हैं। अंतिम समय प्रकट हुए मोहम्मद के साथ मात्र इसराफिल फरिश्ता ही वहाँ पर पहुँचने में सफल हुआ है। यह दिव्य परम धाम श्री राजा जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्म आत्माओं का घर है। यहाँ पर उनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं पहुँच सकता है। इसराफिल फरिश्ता यहाँ तक इसीलिए आ सका कि उनके माध्यम से अंतिम समय में अवतरित मोहम्मद अथवा मुझ द्वारा संपूर्ण जगत को अखंड करना था। कुरान में उल्लेख है कि अंतिम समय में सभी ब्रह्म आत्माओं को इन अंतिम मोहम्मद की अनुशंसा प्राप्त होंगी, क्योंकि वे सभी उन्हीं की दिव्य तेज की अंश स्वरूपा हैं। यह कार्य इसराफिल फरिश्ता के सहयोग के बिना संभव नहीं था, इसीलिए अंतिम मोहम्मद ने उसे अपने अंतस्थ में स्थान दिया। इसीलिए कहा गया है कि महिमामयी रात्रि लैलतुल कद्र के आरंभ से लेकर अंतिम कयामत के समय तक सर्वत्र मोहम्मद का ही प्रभुत्व रहा है। सभी स्थान इन्हीं के प्रकार से प्रकाशित हुए हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं है जब इनका अस्तित्व न रहा हो। अंतिम समय के सद्गुरु महदी मोहम्मद के साथ इसराफिल फरिश्ता भी ब्रह्म ज्ञान के प्रताप से परम धाम में परिभ्रमण कर सका। अन्यथा इसराफिल फरिश्ता अक्षरधाम का है, वह उससे आगे परम धाम तक कैसे पहुंच सकता। किंतु समस्त धर्म ग्रंथों के गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करने के लिए अंतिम समय में अवतरित मोहम्मद ने उसे अपने अंतस्थ में ले लिया। इन तीनों इसराफिल, जिब्रील तथा अजाजिल दिव्य फरिश्तों का मूल एक अक्षरधाम ही है। श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं को नश्वर जगत का खेल दिखाने के लिए ही इन तीनों को अलग अलग प्रकट किया है। तारतम्य ज्ञान के द्वारा इसकी यथार्थता ज्ञात होती है। कुरान में उल्लेख है कि परमात्मा ने प्रथम मानव आदम को नमन करने के लिए अजाजिल फरिश्ता को आदेश दिया। उस समय अजाजिल ने स्वयं अपनी ओर देखा, फिर मानव के रूप में उपस्थित उस रसूल अथवा आदम के चरण नहीं पकड़े। खुदा ने स्वयं अंगुली निर्देश से उस आदम को ज्ञान दिया। उन्होंने अपना ज्ञान देकर उसे सभी नामों से अवगत कराया। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। पुनः आदम को खुदा का आदेश प्राप्त हुआ कि तुम सभी फरिश्तों के समक्ष मेरे बताए हुए नाम वो पहचान बता दो, तब ये सभी फरिश्ते मिलकर तुम्हें अखंड नमन करेंगे। कुरान को पढ़ने वाले कहते हैं कि आदम ने सभी नामों को प्रकट कर दिया, तब सभी फरिश्तों ने उसको नमन किया, मात्र एक इब्लिस ने ही उसे नमन नहीं किया। यदि उन सभी फरिश्तों ने आदम को इस प्रकार नमन किया होता तो
जिसको खुदा ने सब फरिश्तों में श्रेष्ठ बनाया है, वह अजाजिल उनके आदेश को कैसे अस्वीकार करता। जिन फरिश्तों का नाम आदम ने प्रकट किया है, क्या वे अखंड हो गया या अंतिम समय में अखंड होंगे? यदि वे लाडलिया लाहूत की जाके असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई की जाकी सिफत करे सुबह। लाडलिया हो लाडलिया लाडलिया लाहू सोतरी अर्श अजीम से रूहे बारे हजार, साथ सेवक मलायक, साथ सेवक मलायक पावे दुनिया सब दीदार। लाडलिया लाहूत की, लाडलिया लाहूत की। मोती कहे जो इनको जाको मोल न काहू होए। मोती कहे जो इनको जाको मोल न काहू होए। बारे डाली गिनती, बारे डाली गिनती, सूरत आदमी सोए। लाडलिया लाहूत की, लाडलिया लाहूत की। मोमिन बड़े मरातबे, नूर बिलंद से नाजल, इनो काम हाल सब नूर के, इनो काम हाल सब नूर के। अंग इश्क के बिगल, लाडलिया लाहूत की। खुदा देवे शायद खुदा की और ना किन करे बयान फुरमावे हुक्म, लायक पूजने के सोए। लाडलिया लाहूत की, लाडलिया लाहूत की। लाडलिया लाहूत की जाके असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई की जाकी सिफत
फत करे सुबह लाडलिया ओ लाडलिया लाडलिया लाहू